हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर was isolated from number 1 Argobacterium tumefaciens, number 2 Bacillus thuringiensis, number 3 Thermus aquaticus एंड नंबर 4 एस्चेरिचिया कोली। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ये एक एंजाइम है ना, पॉलीमरेज एंजाइम। ये यूज कहाँ पे होता है? देखिए पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस एंजाइम को हम कौन सा बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, मतलब इस एंजाइम को हम कौन सा बैक्टीरिया से कलेक्ट करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। और ऑप्शन में 4 बैक्टीरिया आर गिवन। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये जो नाम है, नाम में क्या रखा है? देखिए थर्मोस्टेबल दिया है, मतलब इट इज स्टेबल इन थर्मो कंडीशन। थर्मो मतलब वेरी हाई टेम्परेचर में भी, वेरी हाई टेम्परेचर में भी ये एंजाइम स्टेबल होगा, ये एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हमें पता है कोई भी एंजाइम प्रोटीन होता है ना। अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसका बॉन्ड, उसका जो केमिकल बॉन्ड्स है वो टूट जाता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये वाला जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो है थर्मोस्टेबल, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसका जो प्रोटीन में जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स टूटता नहीं है, उसके लिए इसका नाम है थर्मोस्टेबल, है ना। वेरी हाई टेम्परेचर भी ये सह सकता है। तो इसे हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब बताइए, पहला ऑप्शन है आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब बताइए ये जो स्पीसीज है, ये जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे आपने देखा है? भाई साहब ये बैक्टीरिया कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज इन डाइकॉट प्लांट्स। ये बैक्टीरिया का काम है कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज इन किधर, कहाँ पे? इन डाइकॉट प्लांट्स। आया समझ में? ये बैक्टीरिया क्या करता है भाई? ये बैक्टीरिया इट इज़ अ वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर डाइकॉट प्लांट्स, क्योंकि ये क्राउन गॉल डिजीज कर देता है। ये बैक्टीरिया के साथ इस एंजाइम का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बैक्टीरिया हार्मफुल है ना। तो चलिए ये बैक्टीरिया तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम दूसरे में चलते हैं। दूसरे में देखिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस, है ना। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। थुरिंजिएंसिस। अब बताइए ये वाला बैक्टीरिया का नाम कहाँ सुना है आपने? ये बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है। ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? इट इज यूज्ड इन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस जो क्रॉप होता है वहाँ पर यूज होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इट हैज स्पेसिफिक जीन, इट हैज अ बीटी टॉक्सिन जीन। इस बैक्टीरिया के पास है बीटी टॉक्सिन नाम का एक जीन। तो इस बैक्टीरिया को अगर हम उस क्रॉप में इंट्रोड्यूस करा दिए, मतलब उस क्रॉप के पास भी बीटी टॉक्सिन जीन होगा, और बीटी टॉक्सिन जीन is very harmful
फॉर पेस्ट्स। बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो पेस्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है। मतलब अगर पेस्ट वो क्रॉप को खा लेगा तो उसके अंदर चला जाएगा बीटी टॉक्सिन जीन, और बीटी टॉक्सिन जीन वो पेस्ट को खत्म कर देगा, वो पेस्ट को मार डालेगा। तो क्या हुआ हिसाब ये बोला, बैसिलस thuringiensis को अगर हम क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करा दिए तो वो क्रॉप्स को पेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। दैट क्रॉप्स विल बी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। उसके मतलब ये जो बैक्टीरिया है इट इज़ वेरी यूजफुल टू फॉर्म पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। आया समझ में? क्योंकि इट हैज़ बीटी टॉक्सिन जीन एंड बीटी टॉक्सिन जीन डिस्ट्रॉयज ऑल द पेस्ट्स। तो हमें आ गया समझ में। लेकिन हमने एक चीज़ देखा, ये बैक्टीरिया यूजफुल तो है लेकिन इसके साथ भी दूर दूर तक पीसीआर रिएक्शन का कोई भी संबंध नहीं है। ये बैक्टीरिया भी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज नहीं बना पाएगा। तो चलिए ऑप्शन 3 में देखते हैं। ऑप्शन 3 में है थर्मस एक्वाटिकस। अब देखिए भाई साहब, ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम में देखिए है थर्मस। यहाँ पर भी देखिए थर्मो। मतलब कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के साथ भी हीट का, टेम्परेचर का कुछ रिलेशन है। हाँ भाई साहब, आपने ठीक ही पकड़ा है। दिस इज द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी बहुत हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है एंड ये बैक्टीरिया के पास से ही हमें मिलता है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जीन। तो ये बैक्टीरिया से हम आइसोलेट कर पाते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। आया समझ में? देखिए नाम सुन के ही पता चल जाएगा। थर्मस मतलब इट इज़ ऑल्सो स्टेबल इन हाई टेम्परेचर। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। फिर भी हम ऑप्शन 4 को देख लेते हैं, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नंबर 4 एस्चेरिचिया कोली सबसे फेमस बैक्टीरिया है ना, बहुत नाम सुना है ई कोली। अब इसका क्या काम है हमारा लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में इसका क्या काम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एंजाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल बैक्टीरिया, क्योंकि इससे हम बनाते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यूजेस लिली फ्लावर एज होस्ट एंड प्रोड्यूस क्या, ह्यूमन इंसुलिन। आया समझ में? ये बैक्टीरिया कितना यूजफुल है ई कोली, इसलिए ये इतना फेमस भी है। ये बैक्टीरिया लिली फ्लावर जो है, एली लिली उसका साइंटिफिक नेम, ELI एली लिली है लिली फ्लावर। लिली फ्लावर को होस्ट बनाकर ये बैक्टीरिया फॉर्म करता है ह्यूमन इंसुलिन। एंड वी नो ह्यूमन इंसुलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अगर किसी बॉडी में इंसुलिन कम होता है तो हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली ह्यूमन इंसुलिन, ताकि उसका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहे। तो वो आता है एस्चेरिचिया कोली से। तो हमें पता चल गया कि ये जो 4 ऑप्शन था इसमें आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को छोड़ के बाकी 3 यूजफुल बैक्टीरिया है। लेकिन आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर है ऑप्शन 3। इट इज आवर करेक्ट आंसर। सो होप you have understood the question and solution very well. Thank you all.